नमस्कार कालवा। आज है रिपब्लिक डे और आज फिर से ब्लॉग बनाने का मौका मिल गया मन के। हम सोचने का है ना कुछ नया काम कर लिया। नया काम क्या करेगा? जाते हैं शादी का कार्ड बांटे केकर शादी का कार्ड थोड़ी देर बाद बताए, लेकिन अभी फिलहाल जाते हैं कैसे कि बहुत खास दोस्त का शादी का कार्ड है और हमारे भरोसे छोड़ के गए वहाँ। तो आज हम खुद ड्राइव करते हैं और आज लेके चलो कहीं बहुत विशेष जगह जगह चाहते हैं। ओके, आपसे पहचाने नहीं, कंफर्म बात है, तो लेके जाते हैं। दिखाई थोड़ी देर में कहाँ जाते हैं, आई साथ है। अच्छा भाई देवे, हम लोग थोड़ा भोजपुरी में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पता नहीं कैसा लगता होगा आप लोग को, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले हिंदी वाले लोग भी हैं जो भोजपुरी नहीं सुनते हैं। बताइएगा मेरी वाली भोजपुरी समझ में आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत आराम से बात करता हूँ और बहुत सरल भोजपुरी का प्रयोग करता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। लोग पहुँचेंगे, अभी कार्ड बांटेंगे, कार्ड बांटते हुए दिखाएंगे कि विशेष हस्ती को कार्ड देने जा रहे हैं। बहुत नामी आदमी है, दिखाएंगे अभी आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। और आज एक और ख़ास बात है, आज रिपब्लिक डे तो था ही, बट आज गुरुद्वारों में कुछ विशेष आयोजन होता है। आज कोई पर्व है, तो मेरे घर के आसपास सरदार कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आज बड़ा अलग ही एक होता है ना कि पर्व त्योहार वाला माहौल बना था। पूरे डीजे लगे हुए हैं, मस्त लंगर चल रहा है, लाखों लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। अरे भैया कुछ दो लाइन गुनगुना दीजिए अपने देखने वालों को। हमको तो आई थिंक सब सुनते ही रहते हैं, इतने गाने 100+ गाने गा चुका हूँ मार्केट में। तो अभी तो मैं थोड़ा तानपुरा लगा के प्रैक्टिस कर रहा था, तो यूट्यूब पे तानपुरा लगा के प्रैक्टिस मतलब कर लेना चाहिए। बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन कभी कभी मैं कर लेता हूँ। आज थोड़ा सोचा था थोड़ा लगा लेते हैं। दो लाइन कर तानपुरा इसको कहते हैं, सुनिए। ऐसे मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करने से ना सुर अच्छे हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ठीक है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट बहुत वो नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है संगीत का। मैं मन से गाता हूँ, दिल से गाता हूँ, और संगीत मुझे लगता है कला है, आप खुद लेके पैदा होते हैं। कोई किसी के जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी आवाज़ है। और कई बार मुझे लोग कहते हैं कि भैया पवन भैया जैसा आवाज़ होना चाहिए, पवन भैया जैसा। अरे आप सभी जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, आप सबको ये समझना चाहिए कि पवन भैया जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और आपके जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। पवन भैया के जैसा अगर आपको बनना है, और पवन भैया भी अगर किसी के जैसे बने होते तो आज पवन भैया नहीं होते। उनकी अपनी आवाज़ है, अपनी स्टाइल है गायकी। प्रभावित होते हैं आप सिंगिंग से, किसी से सीखते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की कॉपी मत कीजिए, हूबहू मत बनिए। इतिहास तभी रचेंगे जब आपकी अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी चलेगी मार्केट में। आप चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप रील्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप प्रमोशंस करते हैं, आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल बिकता है मार्केट में। किसी बड़े गायक ने कहा था कि सुरों की गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन भाव की गलती माफ़ नहीं हो सकती। यानी कि सुर में रहना बहुत ज़रूरी है, भाव में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी सुर चले जाते हैं, लेकिन भाव नहीं जाना चाहिए। तो भाव मतलब फीलिंग, गाने की जो सोल है, आत्मा है, उसको गाइए। लाइट पर रुकते हैं तो कुछ अलग ही माहौल बन जाता है, बड़े तरह तरह के लोग झांकते हैं। और आपने महसूस किया है ना कि जब आप ब्लॉगिंग बनाते हो गाड़ी में लाइट ऑन करके, फ्लैश जला के, तो और लोग झांकते हैं गाड़ी में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन है। तो ऐसा हो जाता है अमूमन। बट ठीक है, जुड़े रहना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया 3-4 ब्लॉग को, और अब मेरे ब्लॉग में आपको अलग ही मिलेगा, बातचीत थोड़ी डिफरेंट होगी। तो घरेलू लड़ाई मुद्दे झगड़े इन पचड़ों से हट के थोड़ा अलग मसला देता हूँ मैं। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीख जाएंगे, यही सब होगा। पानी पूरी मन कदलस खाए के अभी चौराहे पे ना पानी पूरी की वो रेडी नहीं लगाते, टपरी टाइप स्टैंड पर रख के ऐसे, उसमें प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे, देख के तो मन कर जाता है। फिर मुझे लगता नहीं ये लड़कियों की चीज़ है, हम थोड़ी ना खाएंगे। लेकिन चुपके सारे मर्द खाते हैं, बात सत्य है ये। सब गोलगप्पे मार देते हैं दाएं 10-20 एक बार में। तो बट ठीक है, अब हम पहुंच गए। दिखाओ जरा गेट वेट, कोई पहचानता है क्या हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम उतरेंगे, पहुँच तो गए हैं अड्डे पे, बट मुझे लगता नहीं कि अंदर पार्किंग मिलेगी। हो भाई साहब, आवारा हूँ भाई साहब, बहुत ट्रैफिक। मैंने दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, बट अब अक्सर मुझे आप गाड़ी चलाते हुए ब्लॉगिंग के टाइम फील कर पाएंगे, क्योंकि बाकी टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिलता। स्टूडियो में गाना गाता हूँ तो जो गाना बना रहा था वो बनाते वक्त सुना नहीं सकता,
क्योंकि फिर बाद में क्या सुनाऊंगा। शूट पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता, पहले दिखा दूंगा तो बाद में क्या दिखाऊंगा। और सबसे खास बात यह है कि ये सब करने के बाद मतलब कुछ बचता ही नहीं। BTS बचेगा, वो बाद में दिखाएंगे इसी चैनल पे आपको। BTS की गाना बना कैसे था मतलब रिलीजिंग के बाद, एडवांस में नहीं। भैया थोड़ा आगे बढ़ाइए इसी बात पे, हम भी यूटर्न मारे हैं आपके साथ साथ। फाइनली कहीं पर टिका दी हमने गाड़ी को, और अब थोड़ा बचते बचाते जाना पड़ेगा क्योंकि इन एरियाज में लोग पहचान जाते हैं अक्सर। बट अभी हम निकल जाएंगे झटके से ताकि कोई ना देख पाए। आइए पहले लेते हैं कार्ड। तो ये है 4 कार्ड मेरे जिम्मे, और मैं लेके जाऊँ। कितने के स्पॉट हो गए हैं, दिखाओ इधर पूरा क्या खतरनाक बना दिया है। हाँ ये वो जगह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा पहचान जाओगे अगली बार आओगे तो। इंडिया यहाँ से है। दो दिन है, एक तो जो भोजपुरी गाने वाने सुनते हैं या किसी सिंगर का ब्लॉग देखते हैं वो तो पहचान जाएंगे। 3 अभी और oh my God, अभी और चढ़ना है। 4 लेकिन मांगे मोर। अब आपको पता चल जाएगा हम कहाँ पे हैं। हाय इधर गया स्टूडियो में अंदर है। प्रणाम। रिकॉर्डिंग का गाना है। बैठिए आप इसको। कौन कौन है? वो अकेले कर रहा हूँ, ठीक से कर रहा हूँ। अच्छा खुद ही? हाँ। मिल ली। प्रणाम प्रणाम। आओ देखते हैं कौन है इसका नाम। मैं कभी सर यार सौरभ जी, आइए। भैया देखिए कौन है हमारे पास भोजपुरी के कैसे हैं भैया? वन ऑफ द बेस्ट सिंगर और हमारे सबसे प्यारे दोस्त और भाई विजय चौहान जी। ब्लॉग में देखिए आप। हाय हाय, नमस्ते, प्रणाम। ब्लॉग था वो पहले मेरे जब जब वी मेट। और ये आज किसी की शादी का कार्ड है, मेरे जिम में था। अच्छा, विशेष आपके पास पहुंचाना था, तो ये आपके लिए और शिल्पी जी के लिए। शायद किशन पांडे जी के यहाँ। आप लोग गैस कर लीजिए किसकी शादी हो रही है। हमारे प्यारे दोस्त विनय पांडे जी की शादी है। सानू जी की शादी है। और ये थोड़ा यूनिक कार्ड है भैया। हाँ हाँ? मेरा मिठाई उठाई भर क्या है क्या? हाँ मतलब कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हाँ। खाने पीने का इसमें आइटम है। दिखाओ यार कार्ड दिखाओ। इतना सुंदर कार्ड, प्यारा सा कार्ड हम लोगों ने डिजाइन करवाया था। उसमें से चीजें इधर उधर हो गई, बात अलग है। बट यार क्या अच्छा बात प्यारा सा कार्ड है। हमरो भी हमें ऐसा नहीं कार्ड और छपा। ऐसे VIP क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप अकेले? हाँ, अरे कुछ पिच कर रहे थे वोकल। जब मैंने आपको बताया ना कि मल्टी टैलेंटेड तो है ही है, उतने परफेक्शन के साथ काम करते हैं। खुद लिखते हैं सबसे बढ़िया, शिफ्ट खुला हुआ है, पिचिंग खुद लिखते हैं और लिखते ऐसा है कि आग लगा देते हैं। खुद गाते हैं ऐसा कि बवाल मचा देते हैं। और ये भी कर लेते हैं साथ के साथ, खुद रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, मिक्स भी कर देंगे। 1 मैन आर्मी फौज है ये अपने आप में, तभी पूरे मौज में है। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भैया है, मोस्ट वेलकम। भैया के लिए चाय बनावल होता हाँ, कुछ खाने पी लीजिए। मंजेश चाय बनावल बाबू। आइए बैठिए, आइए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अब तो दिखाई दिया, आप लोग का दिन बना दिया मैंने। चलिए बाय। तो फाइनली कार्ड देके हम लोग आ गए हैं। और जैसा कि आपने देखा कार्ड दिया है विजय चौहान भाई को, भोजपुरी के बहुत नामी सिंगर हैं। और जिनका कार्ड दिया है विनय पांडे सानू भाई, वो भी भोजपुरी के इतने पॉपुलर सिंगर हैं। उनका गाना आप सबने सुना होगा, मैं 2 लाइनें गा दूं क्या? कि बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, अरे ले चली घुमावे बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा हो, बुलेट पाजी जा, अरे ले चली घुमावे बुलेट पाजी जा। उनका गाना बहुत हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आप सब नाचे होंगे 100%। एक बार डीजे पे उनके गाने पे आप लोग नाचे ज़रूर होंगे। गोलगप्पे वाले भैया की बात कर रहा था कि कोने पे खड़े हैं, खाने का मन करे बट खाऊंगा नहीं क्योंकि गला पहले से खराब है और बर्बाद हो जाएगा मामला।
ओ, गोलगप्पा वाला भैया भी देख रहे हैं। भैया सोच रहे होंगे हमको क्यों कैप्चर कर रहे हैं, खाए तो है नहीं, लेना ना देना, फालतू में पसीना। तो अब हम निकलेंगे, जाना कहीं और था। एक बहुत बड़े भोजपुरी के दिग्गज सिंगर, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, लेकिन वो अभी शायद घर पे अवेलेबल नहीं है। तो वीना भाई ने उनसे बात की होगी और मुझे कॉल करके बताया ऐसा। तो अब हम लेंगे यूटर्न, घूमते फिरते मस्त जाएंगे अपने स्टूडियो और बनाएंगे कुछ गर्मा गर्म गाने, नहीं खाने। कायल भी जरूरी है भैया, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। टाइम हो गई है वैसे। हाँ, ये देखिए दिल्ली की पीसीआर जा रही है। दिल्ली पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अरे लखनऊ वाली अभी चल रहा है। लखनऊ वाली तो मजा ही अलग दे रहा है। कल एक कैंपेन चलाऊंगा आप सबके लिए, आप मेरे इंस्टा पे जाना और आप देखना, वहाँ पे ना कैंपेन चलाऊंगा कि कौन किस जगह से है, उस पर टैग करके और अपनी एक फोटो डालेगा। ऐसे कैंपेन चलाऊंगा इंस्टाग्राम पे, मज़ा आएगा। और देखना आप, काफ़ी हज़ारों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो करना। और कल करेंगे अपने उस पर इंस्टाग्राम पे। आप सब डालिएगा, जो लोग देख रहे हैं प्यार करें। इंस्टाग्राम पे जाके मज़ा आता है ना, ऐसी नॉर्मल पोस्ट स्टोरी तो सब डालते हैं, कुछ अलग हट के डालेंगे कि कौन किस शहर से है, और गाना रहेगा बैकग्राउंड में ताकि और भी ज़्यादा लोग सुने उस गाने को, मज़ा आएगा। कल ऐसा करा जाएगा एक बार। दिल्ली में बहुत सारे कलाकार रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस रहती हैं दिल्ली में। नीलकमल सिंह जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो भी रहते हैं। शिल्पी जी रहती हैं, शिल्पी राज आप सब जानते हैं। विजय चौहान भाई रहते हैं, और अनु दुबे जी रहती हैं दिल्ली में, और बहुत सारे सिंगर, निशा उपाध्याय जी दिल्ली में रहती हैं, सोना सिंह जी दिल्ली में रहती हैं। तो एक तरीके से भोजपुरी का एक नया हब बनता जा रहा है दिल्ली। अच्छी लोकेशन है शूट करने के लिए, नई चीज़ें हैं जो छोटे शहरों में नहीं मिलती है, वो दिल्ली में मिल जाती हैं। तो अच्छा गाना, जो बड़ा गाना होता है ना, बड़े कैनवस पे दिखता है, वो दिल्ली में है चीज़ें, तो मज़ा आता है। एक भोजपुरी कम्युनिटी, पहले मैं अकेले महसूस करता था, अब तो लगभग सब ने घर वर खरीद लिया है, सब सेटल होता है। मैं बात करूँ तो म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत सारे हैं, और सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, और मज़ा आता है अब काम करने में दिल्ली में भी। अब अकेला नहीं महसूस होता।